संदीप, मैं लौट रहा हूं इस वक्त आपके पास और एक बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह कि बीजेपी के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। क्रॉस वोटिंग का सीधा मतलब है कि बीजेपी के विधायक ने कांग्रेस के एक प्रत्याशी को, अब वो दिग्विजय सिंह भी हो सकते हैं, फूल सिंह बरैया भी हो सकते हैं, उनको अपना वोट दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है। और बड़ी खबर ये कि राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के किसी एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। और क्रॉस वोटिंग जो लोग समझते हैं उनके लिए तो ठीक, जो नहीं समझते आप बहुत आसान समझिए। जैसा कि शब्द है क्रॉस वोटिंग, इसका सीधा मतलब ये कि विधायक तो आप पार्टी के हैं, झंडा आपके पास कमल का है, लेकिन आपकी अंतरात्मा हाथ की तरफ चली गई, पंजे की तरफ चली गई और उसके बाद उस विधायक ने कांग्रेस को वोट दिया है, यानी कि दिग्विजय सिंह को वोट दे दिया है या फिर फूल सिंह बरैया को वोट दे दिया है। अब वो मंत्री पद ना मिलने से नाराज हैं, वो पार्टी में किसी बात से नाराज हैं या फिर किसी अपने की नाराजगी से नाराज हैं। ऐसे बहुत से सवाल खड़े होंगे अब, लेकिन पार्टी आला कमान के लिए भी चिंता बढ़ाने वाली खबर यह है कि एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। अब वो कौन विधायक है इसकी पूछ परख पार्टी में शुरू हो गई है कि ऐसा हमारा कौन सा विधायक है जो कांग्रेस को वोट दे आया है, पहली बात। और दूसरी बात, सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक ये परेशानी सीमित नहीं है या ये मसला राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को 57 विधायक वोट करेंगे, ये रणनीति कल बन गई थी। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी को 56 विधायक वोट करेंगे, ये भी रणनीति कल देर रात बन गई थी। तो ऐसे में अगर एक आधा वोट कम भी हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए, दिक्कत होने वाली उपचुनाव को लेकर कि जहां जिनके भरोसे पार्टी अपने आप को मैंडेट में मान रही है, अपने आप को बहुमत में मान रही है, अगर वही विधायक समर्थन नहीं करते हैं या फिर अगर वही विधायक उस संख्या में नहीं आते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत बीजेपी के लिए हो सकती है। कांग्रेस खेमे से तो अभी तक ऐसी कोई खबर है नहीं, लेकिन हाँ, बीजेपी खेमे से एक बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी के किसी एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। और क्रॉस वोटिंग का सीधा मतलब ये कि बीजेपी के विधायक ने अपने प्रत्याशियों डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और इसके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को वोट ना देकर वोट दिया है या तो दिग्विजय सिंह को या फिर कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को। संदीप भमरकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप के पास भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये बहुत बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान अंदर खाने खबर आ रही कि बीजेपी के किसी एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। इस वक्त मेरे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, आपके पास आ रहा हूं। अंदर खाने जो खबर आई है कि बीजेपी का एक विधायक क्रॉस वोटिंग कर गया, अब तो पार्टी पूछ परख कर ही रही है किसने किया। हमें पता लग पाएगा, कब तक पता लग पाएगा? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, ग्वालियर चंबल संभाग का विधायक है, उसने क्रॉस वोटिंग की है और ऐसा माना जा रहा है शायद वो दिग्विजय सिंह के पक्ष में गई है। हालांकि अभी उसे पुख्ता नहीं है, जब तक कि मतदान नहीं आ जाए तो हम सूत्रों के हवाले से ही कह सकते हैं, अभी अपुष्ट है। लेकिन जो सूत्र हैं हमारे काफ़ी मजबूत हैं और विश्वसनीयता के साथ उन्होंने बात बताई है हमें। और साथ में एक खबर और आ रही है साथ में कि एक विधायक ने का वोट भी रिजेक्ट हो सकता है, उनकी वोटिंग में गलती हुई है मतगणना में, उसका परीक्षण चल रहा है। तो संभावना है कि वो एक भाजपा का, वो भी दूसरा वोट भी भाजपा का है, तो एक वोट रिजेक्ट हो सकता है और एक क्रॉस वोटिंग में जा सकता है। और ये अगर ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है तो ऐसे भी ये बहुत बड़ा झटका है भाजपा के लिए। भाजपा के उस मैनेजमेंट पे सवाल है, प्रबंधन पे सवाल है, जो लगातार भाजपा दावा कर रही थी हमारे सारे विधायक हमारे साथ हैं और अभी तो उपचुनाव बहुत दूर है, मंत्रिमंडल नहीं बना है, तब यह स्थिति। और अभी ऐसा कोई अवसर भी नहीं था कि क्रॉस वोटिंग की जाए, ना तो कांग्रेस के पास नंबर थे, ना उसका इस वोट की कीमत कांग्रेस के लिए कोई मायने रखती है कि कांग्रेस को इस वोट मिलने से कांग्रेस का दूसरा प्रत्याशी जीत सकता था। इसके बावजूद क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है। अभी ये सत्यता सामने आ जाएगी थोड़ी देर बाद में, जब मतगणना के रिजल्ट आएंगे। यदि ऐसा होता तो भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका। आसिफ, ठीक है, मैं क्योंकि ये आपने बताया कि एक ने क्रॉस वोटिंग की है और एक का वोट रिजेक्ट हो सकता है। संदीप, आपके पास आ रहा हूं। वोट रिजेक्ट अगर भूलवश हुआ है
तो कोई दिक्कत नहीं, वोटों की चिंता करने की जरूरत बीजेपी को नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर वोट रिजेक्ट कराया गया बीच का रास्ता निकालते हुए, सियासत में अमूमन ऐसा किया जाता है कि लाख ट्रेनिंग के बाद भी कई बार विधायक जानबूझकर गलती करते हैं, और दूसरी तरफ वो तो चिंता की बात है ही कि अपना ही विधायक क्रॉस वोट कर गया। देखिए, बीजेपी ने दरअसल ट्रेनिंग इतनी ज्यादा दी थी कि गलती की गुंजाइश ना के बराबर है। अगर क्रॉस वोटिंग हुई है या फॉल्स वोटिंग भी हुई है तो ये जानबूझकर की गई गलती है, आसानी से माफ करने वाली नहीं है। और अब एक एक वोटों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस गंभीर है। चार दिग्गज मैदान में हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज पर बीजेपी काम कर रही है, और ऐसे में अगर कोई विधायक गलती कर बैठता है तो ये महज गलती नहीं होगी, बल्कि ये बहुत बड़ा अपराध बीजेपी की सियासत के अंदर किया गया है। तो इसीलिए जिस भी विधायक ने ये गलती की है, चाहे वो फॉल्स वोटिंग करके की हो या फिर क्रॉस वोटिंग करके अपराध किया हो, तो ये दोनों ही कंडीशंस में ये बीजेपी को चोट पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है, और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। एक वोट भी देखिए, वोट जब काउंट होते हैं तो विधायकों की गिनती के हिसाब से बराबर विधायकों को कहा जाता है कि आप पर्टिकुलर नेता को प्रथम वरीयता देंगे और इनको वोट जाएगा। और यदि ये इतना हिसाब, चूंकि विधायकों की संख्या बहुत सीमित है, इसीलिए एक विधायक भी गलती कर जाता है तो एक कैंडिडेट के जीतने पर सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं। तो हो सकता है कि जिस विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है या फॉल्स वोटिंग की है, वो दोनों ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए या सुमेर सिंह चौहान के लिए अधिकृत किए गए हों, और यदि उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी है तो उस नेता का जीतना संदेह में आ जाएगा, और आ चुका है। कुछ देर में काउंटिंग जब फाइनल हो जाएंगे तो ये क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर एक अहम बात और है कि जब पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं तब इन एजेंट्स को बताकर ये वोट किया जाता है। यानी यहाँ पर ये बाध्यता होती है वोटर की, एमएलए की, कि वो अपना वोट कास्ट करने के पहले अपने जो तस्वीरों में अगर हम देखते हैं तो पीछे की तरफ में पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं और उनको बताया जाता है कि ये हमारा वोट हमने ये दिया है। तो गलती एक तरफ की नहीं है, बल्कि ये पोलिंग एजेंट से भी कुछ ना कुछ खामी जरूर रही होगी, कुछ ना कुछ लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से ये फॉल्स वोटिंग भी हुई है और क्रॉस वोटिंग भी हुई है। बिल्कुल। 2 विधायकों का वोट एक दिग्गज नेता को बीजेपी की तरफ से राज्यसभा जाने से रोक रहा है। ये एक बहुत बड़ा क्या वाकई ऐसा हो रहा है? संदीप, लौट रहा हूं आपके पास। लगातार जो हरीश जी आपके पास आ रहा हूं, और आपसे मेरा सीधा सवाल, रात तक जो खबर थी, देर रात तक जो रणनीति बनी थी, उसके मुताबिक सिंधिया के 57 वोट विभाजित किए गए थे, 57 विधायक, और सुमेर सिंह सोलंकी को 56 विधायक। तो ऐसे में अगर ये 2 वोट किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए थे भी, तब भी क्या मुश्किल किसी तरह से आ सकती है क्या? आज परेशानी तो भाजपा के लिए कतई नहीं है। दोनों प्रत्याशी आराम से जीत रहे हैं। 52 वोट चाहिए एक प्रत्याशी को, तो 52 वोट से ज्यादा वोट डले हैं। बात इस बात का नहीं है कि कौन जीत रहा कौन आ रहा है। सवाल इस बात का है कि भाजपा का मैनेजमेंट, भाजपा का प्रबंधन, भाजपा का अनुशासन, भाजपा की बात करें तो भाजपा का जो दावा था कि उनके एकजुट है विधायक, तो अभी ना तो जैसा मैंने पहले कहा, ना तो अभी मंत्रिमंडल बन रहा है, ना किसी का नाम कट रहा है, ना अभी उपचुनाव है, और ऐसी उस वोट से ना तो कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा है, जिसे भी दिया हो उसके भी जीतने का। जो दिग्विजय सिंह जीतने वाले थे उनके पास क्लियर 52 के 54 वोट डाले गए, तो वो जीत ही रहे थे। फूल सिंह बरैया को वोट अगर डलता तो वो माना जाता कि उनको जिता दे, तो वो भी जीत नहीं रहे। उनके बाद नंबर गेम काफी 12 वोटों का अंतर आ रहा है। तो ऐसे में 1 या 2 वोट से कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन ये मैसेज जरूर जा रहा है कि भाजपा के अंदर असंतोष की लहर है, कहीं ना कहीं विधायक नाराज हैं, और नाराजगी दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। वैसे कहा जाता है कि व्हीप के जारी होने के बाद अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो सदस्यता जाती है, उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन भाजपा अब उस स्थिति में भी नहीं है कि अपने विधायक पर कार्रवाई करे। यानी कार्रवाई करना यानी कांग्रेस को मौका देना कि उन विधायक का आमंत्रण देना कांग्रेस को कि आप हमारे विधायक को ले जाओ, तो कार्रवाई भी नहीं कर सकते। ये जानते हैं विधायक भी अच्छी तरह से। तो एक मैसेज है, प्रेशर पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं उसको, एक दबाव की राजनीति भी कह सकते हैं। चूंकि ये सारा सब कुछ मंत्रिमंडल को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का अब गठन होना है, विस्तार होना है, और राज्यसभा चुनाव आज जो होना था हो गए, अभी तक टल रहा था, अब वो कोई बहाना नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में विधायक जो हैं किस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स अपनाते हैं, हम उसको उस एंगल से देख सकते हैं। अभी इस बात का खुलासा होना है कि किस विधायक ने की है या की भी है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास सूत्र के हिसाब से ही खबर आई आज, और सूत्र हमारे बड़े विश्वसनीय है, इसलिए हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं सूत्र के ऊपर भरोसा करके, क्योंकि अभी तक हमारे जो सूत्र हैं उनके जो इतनी खबरें हैं वो
मजबूती के साथ सामने आई है और विश्वसनीयता के सामने आई है और पुख्ता खबर है। तो अभी लेकिन सामने आएगा किस विधायक ने वोटिंग की, किसके पक्ष में की, क्या वजह रही। लेकिन भाजपा के लिए ये सब कुछ अगर सच होता है तो भाजपा के लिए बड़ा परेशानी वाला मामला होगा और भाजपा को, कांग्रेस को हमला करने का अवसर मिलेगा। साथ में जो विधायक अनमने से थे या कहीं जो पार्टी को लेकर, इस बात को लेकर नाराज चल रहे थे, प्रेशर, उन लोगों की भी हिम्मत बढ़ेगी, प्रेशर बनाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि पूर्व विधायक दीपक जोशी लगातार प्रेशर बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर दीपक जोशी को तमगा मिलता है, मंत्री का दर्जा देती है भाजपा, तो वो दूसरे विधायक जो आधे मन से बैठे थे वो भी सामने आ जाएंगे विरोध करने। तो भाजपा अब कई तरह की चुनौतियों का सामना करने वाली है आज के बाद से। उसके सामने मंत्रिमंडल गठन करना है। उसने सपा, बसपा, निर्दलीय इन 6 विधायकों को अपने साथ खड़ा किया। तो इन 6 को क्या देंगे? इन 6 में कई विधायक वो हैं जो सुरेंद्र सिंह निर्दलीय, जो कमलनाथ सरकार को आए दिन ये बोलते थे कि मुझे मंत्री बनाओ, नहीं तो सरकार चली आएगी, मंत्री के साथ नहीं, सरकार के साथ नहीं रहूंगा। राम भाई वो खुलेआम बोलती थी मुझे मंत्री बनाओ। संजीव सिंह कुशवाहा खुलेआम बयान देते। तो ऐसे वो लोग हैं जो साथ में हैं, जो मंत्री बनने के लिए 15 महीने तक कमलनाथ सरकार को दबाव में लेते रहे। तो क्या ये भाजपा सरकार में आने के बाद चुप बैठेंगे? तो ऐसे कई सवाल हैं आसिफ, जो भाजपा सरकार के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। संदीप, मैं आपके पास आ रहा हूं और उपचुनाव में जाना। इन चुनावों की खास बात यह होती है कि पार्टी को पता रहता है हमारे विधायक कौन सा कहां वोट डाल रहा है, उसके बावजूद ऐसी चूक कैसे? ये कोई विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं है कि वोटर ने चुपचाप बटन दबाया, किसी ने नहीं देखा और आ गए। देखिए, देखना ये बाध्यता ज़रूर होती है कि पोलिंग एजेंट को बताया जाए कि वोट कास्ट कहाँ किया है, लेकिन पोलिंग एजेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। वो पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर बैठता है। तो यदि गलती की भी गई होगी तो उसे नज़रअंदाज किया गया होगा और पार्टी के अंदर खानों में इस बात की खबर पहुंच भी गई होगी कि कौन सा विधायक वो है जिसकी फॉल्स वोटिंग हुई है और क्रॉस वोटिंग हुई है। इन दोनों पर ही पहलुओं पर बातचीत की जा रही है। अहम बात यह भी है कि जीत हार पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। पार्टी शायद इस बात को लेकर भी आश्वस्त है कि उनका कैंडिडेट जीत रहा है, क्योंकि वोटों का बंटवारा इस तरह से किया गया है कि जिससे उनका वोट जो है वो, कुछ वोट भी अगर गलत हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर खाने अभी काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू है, मतपेटियां खोल ली गई हैं और उसको अलग अलग करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। वोटों की गिनती थोड़ी ही देर में अभी शुरू होने वाली है। जो अभी आखिरी खबर आई है उसमें वोट जब खुलेंगे, जब मतपत्र खोले जाएंगे, तब ये क्लियर हो जाएगा कि कौन वो विधायक है जिसकी वजह से क्रॉस वोटिंग हुई है, और वो क्रॉस वोटिंग क्या इस चुनाव आयोग उसको एक्सेप्ट करता है या उसको सही वोटों में भी तब्दील कर देता है। यहाँ पर ये एक पहलू ये भी है। मसलन यदि पार्टी ने किसी विधायक को अधिकृत किया है कि किसी उम्मीदवार के पक्ष में उसे मतदान करना है, अगर उस विधायक ने उस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं किया है तो ये क्रॉस वोटिंग कहलाएगी। फॉल्स वोटिंग ये कहलाएगी उसने मतदान तो सही जगह किया है लेकिन ठप्पा ऐसी जगह लगा दिया है, दस्तखत में कुछ गड़बड़ हो गई है कि वो वोट काउंटिंग में नहीं आएगा, वो काउंट नहीं किया जाएगा, वो एक तरफ रख दिया जाएगा। तो ये दोनों तरह की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एक तरफ में उसकी लापरवाही नजर आती है और दूसरी तरफ में जानबूझकर की गई गलती। और अहम बात इसमें यह है, जो जिसकी तरफ हरीश जी इशारा कर रहे हैं बार बार, कि ये कुछ प्रक्रिया कुछ भी हुई हो प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद में, प्रॉपर अनुशासन के बाद में, और इसके बाद में अगर इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है तो ये पार्टी के मैनेजमेंट पर सवाल उठाती है कि आखिर पार्टी ने उस शख्स को पकड़ पाने में आखिर इतनी गड़बड़ क्यों कर दी है। तो ये एक मैनेजमेंट पर सवाल है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फेल्योर हुआ है। दूसरी तरफ उस एमएलए ने अगर इतनी बड़ी गलती या लापरवाही की है तो इसके मायने ये है कि वो कोई ना कोई मैसेज देना चाहता है। देखिए, मैसेज राजनीति में संदेशों के जरिए ही अपनी बात पहुंचाई जाती है, और यदि कोई एमएलए क्रॉस वोटिंग पर आमादा हो गया हो तो पार्टी को उसका इशारा समझना पड़ेगा कि वो इस रंग बदलते हुए राजनेताओं के दौर में अगर कोई आदमी, कोई एमएलए दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश में जुट गया हो तो आगे क्या कर सकता है, आगे क्या कुछ जाहिर होगा, तौर पर इस संदेश को समझा जा सकेगा कि अगर आपने हमारी नहीं सुनी। इसमें नाराजगी व्यक्तिगत स्तर तक सीमित है, किसी एक विधायक ने पार्टी को अपनी नाराजगी का एहसास करा है या कांग्रेस का इसमें पूरा दखल है?
ये देखिए, अभी तो नाम खुलासा होने के बाद और स्थितियां देखने के बाद पता पड़ेगा कि किस स्तर पे ये मैनेजमेंट हुआ है। क्या विधायक अपने पार्टी पे प्रेशर बना रहा है या कांग्रेस का मैनेजमेंट भाजपा के आगे भारी पड़ गया। क्या कांग्रेस किसी एक विधायक से क्रॉस वोटिंग करके मैसेज देना चाहती है कि एक तो ट्रेलर था और पिक्चर अभी बाकी है। तो ये कई इसके मायने निकलेंगे अभी, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलेंगी और ये बामना सामने आएगा तब पिक्चर साफ हो पाएगी। अभी हाल फिलहाल देखिए, चिंता की बात भाजपा के लिए ये है कि वो जिस दावे के साथ जनता के अंदर मैसेज देना चाहती है, और कल तक ये बात चल रही थी कि कांग्रेस के 6-7 विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, जिससे भाजपा ये संदेश देगी कि जो चुनाव में कांग्रेस बहुत कमज़ोर है और मतदाता को भी अपना चुनाव करने में आसानी होगी। मतदाता भी इस बात को मान लेगा कि नहीं, सरकार तो भाजपा की बन रही, तो हम उधर ही वोट डालें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा माना जा रहा था। और चूंकि गुजरात कई भाजपा के नेता बोल रहे थे कैमरे के पीछे कि गुजरात मॉडल लागू करेंगे, हम गुजरात मॉडल लागू करेंगे, लेकिन हम भी ऐसा मान के चल रहे थे कोई चौंकाने वाली बात होगी। लेकिन उल्टा हुआ, भाजपा तो नहीं चौंका पाई लेकिन कांग्रेस ने चौंका दिया। यदि जो सूत्र हमें बता रहे हैं और जिस तरह से बात आ रही है कि एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है, दूसरे विधायक ने गलती की है, हालांकि वो अभी गलती उसकी रेक्टिफाई होती नहीं होती, वो अभी पूरा निर्वाचन आयोग के अधिकारी देख रहे हैं। और ये दोनों बातें अगर सही निकलती है तो भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है और ये एक संकेत है भाजपा के लिए कि इतना आसान नहीं है कि जितना आसान वो जैसे आप बोल रहे हैं कि आसानी से उपचुनाव में फतेह कर लेंगे, तो उतनी ही मुश्किल बड़ी रहा होगी। और अब सबसे बड़ी चुनौती आसिफ जो होगी मंत्रिमंडल का विस्तार, ये एक बड़ी चुनौती होगी। सिंधिया के 11 निर्दलीय, बसपा सपा, इनमें 2 या 3 को लोग एडजस्ट भी करते हैं तो 11-3 14, बाकी बचे क्या फिर आपके पास? आपके अपने जो दिग्गज हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, जो 6-6, 7-7 बार के जीते हुए विधायक हैं, जैसा कि हमारे सामने हमीद जी MPC ने सबसे पहले बताया था कि बिंद में 29, 28, 24 लोग जीत के आए हैं 28 में से, तो वो दावा कर रहे हैं कि यहाँ 8 मंत्री दिए जाएं। उनमें से 5 या 6 विधायक ऐसे हैं जिनका अंतिम मौका है, जिनकी उम्र हो चुकी है, डेडलाइन पे है, मतलब उसके बाद चुनाव की राजनीति से बाहर हो जाएंगे, तो वो लोग खुली चुनौती देंगे। तो ऐसे कई विधायक सामने आएंगे। ये लोग तो हमारे सामने आ चुके हैं, कैमरे के सामने बोल चुके हैं, लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जो सिर्फ सामने तो नहीं है, लेकिन हाँ गाय बगाए उनकी नाराजगी सामने आती रहती है। लौट रहा हूं मैं आपके पास। संदीप, एक बात तो तय है, कल रात तक या कल देर शाम तक जो स्थिति थी वो ये थी कि सारे सपा बसपा निर्दलियों को बीजेपी दफ्तर में देखने के बाद जनता के बीच एक संदेश जरूर जा रहा था कि नंबर गेम अब बीजेपी के पास है और उपचुनावों में आधी भी सीटें अगर आ जाएं तो सरकार तो बनी बनाई। लेकिन इस एक खबर के बाद शायद अब जनता को फिर फाइट दिख रही है कांग्रेस और बीजेपी में, और यही मकसद शायद कांग्रेस का रहा भी हो कि अगर आप यहां से इस तरह से हमारे विधायक तोड़ते हैं, हमारे समर्थक ले जाते हैं, तो फिर लीजिए हमारा मैनेजमेंट भी कम नहीं। बिल्कुल गलती हुई है या क्रॉस वोटिंग हुई है या बीजेपी के विधायक ने जरूर की है आसिफ, और आपने इसमें कड़ियों से कड़ी जोड़ने के में जो जिसमें नई चीज आपने ये बयां की है कि इसके पीछे क्या कांग्रेस का चुनावी मैनेजमेंट है। तो जब एक विधायक इतनी बड़ी गलती करना चाह रहा है, जानबूझकर चाह रहा है और या लापरवाही से किया हुआ है, तो उसे पता है इसका खामियाजा उसका पार्टी में क्या हो सकता है, तो उसको ये भी पता होगा कि इसका मुनाफा किस तरह से उठाया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं से इस गलती को ऑक्सीजन जरूर मिली होगी कांग्रेस की तरफ से, तभी इतनी बड़ी गलती हुई है। और यदि कांग्रेस की मैनेजमेंट के जरिए ये गलती हुई है तो फिर इसका मतलब ये है कि शहमात का खेल अभी जारी है। कभी बीजेपी आगे नजर आती है तो कभी बीजेपी का प्यादा गिराने में कांग्रेस कामयाब हो जाती है। तो ये दोनों ही तरफ से रणनीतियां बनाई जा रही है, काम किए जा रहे हैं और जो राजनीति पर काम किया जा रहा है। तो हम हमेशा ये नहीं मान सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी हमेशा मजबूत है या कब बीजेपी हमेशा कमजोर रहेगी या कांग्रेस हमेशा ही सरकार जाने के बाद कमजोर हो गई है। अपनी रणनीतियों पर काम करना इन दोनों ही पार्टीज ने लगातार जारी रखा है और मौजूदा परिस्थितियों में अपने आप को ताकत हासिल करना, ताकत देते रहना और जनता तक यह मैसेज पहुंचाते रहना, कार्यकर्ताओं तक ये संदेश देते रहना कि हम अभी भी जीत के लिए या सरकार को हासिल यही संदीप यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि देखिए एक क्रॉस वोट या एक गलती वोट में, अब वो गलती से हुई, जानबूझकर की गई, क्योंकि अमूमन जानबूझकर की गई गलतियां बहुत भारी पड़ती हैं। खैर, उसमें नुकसान इस बात का नहीं है कि एक वोट गिर गया या एक वोट क्रॉस हो गया, कोई बात नहीं। यहां मसला है संदेश का, कार्यकर्ताओं तक, जनता तक संदेश पहुंचाना जो कांग्रेस चाहती है, शायद ये उसी के लिए जद्दोजहद है और न जाने इसके लिए क्या कुर्बानियां चुकाई गई हों। देखिए, एक मैसेज ही नहीं आसिफ, हरीश जी का इशारा आप समझिए। हरीश यहाँ पर कह रहे हैं
कि विंध्य की तरफ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से नाराज हैं और वो धोखा देने पर आमादा हो सकते हैं। वो जरा सी उनकी कमजोर नस को अगर कांग्रेस ने दबाया तो पड़ला कहीं पर भी गिर सकता है। ये बात शायद कांग्रेस के लोग जानते हैं और यदि एक कड़ी को आपने तोड़ा तो उससे जुड़ती हुई दूसरा कमजोर शख्स भी आपसे जुड़ जाएगा, तीसरा जुड़ जाएगा, चौथा जुड़ जाएगा और शायद ये हासिल करते करते आप सत्ता के करीब पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये मध्य प्रदेश की राजनीति में हो रहा है। ये अब केवल कल्पनाओं की बातें नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐसा हो चुका है कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा कांग्रेस को छोड़कर अब बीजेपी को सपोर्ट कर गया और बीजेपी की सरकार बन गई है। 3 महीने पहले हुआ यह वाकया एक बार फिर से दोहराया जा सकता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। मध्य प्रदेश की राजनीति में भले ही ऐसा कभी नहीं हुआ हो, लेकिन देश की राजनीति में हम अक्सर ऐसे उदाहरण देखते रहे हैं और अब वो मध्य प्रदेश में भी होने वाला है। तो यदि कांग्रेस मात खा सकती है तो कांग्रेस के रणनीतिकार घर बैठकर नहीं बैठ जाएंगे और शायद यही वजह है कि कुछ ना कुछ अपना जरूर यहाँ पर रहा होगा। बड़ा काम है संदीप, बड़ा काम है। विधानसभा की काउंटिंग पर भी नजर रखनी है। इसके साथ ही नजर इस पर भी रखनी पड़ेगी कि जितनी वीआईपी बसें हैं, वैनिटी बसें हैं, जितने एयरपोर्ट हैं, उन सब पर भी नजर रखनी पड़ेगी। रिसोर्ट पॉलिटिक्स का पार्ट 2 और कहीं उस दिशा में मध्य प्रदेश ना बढ़ जाए, सब पर नजरें बनी हुई हैं हमारी। हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा आपसे एक सवाल, जितनी हरियाली हरीश जी आपके पीछे है इस वक्त, उतनी हरियाली बीजेपी में कम से कम कुछ देर पहले तो दिख रही थी, लेकिन अगर उपचुनाव से पहले की और अगर मंत्रिमंडल विस्तार से पहले की स्थिति है तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद क्या? वैसे भी मॉनसून के बाद फिर पता नहीं हरियाली रहे ना रहे। हाँ से बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी इतना भाजपा अभी इस बात को, भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं और आपने देखा होगा जिस तरह से कि राज्यसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, विनय सहस्त्रबुद्धे मध्य प्रभारी और पंडा जी आए, ऐसे कई वहाँ से भेजे गए, जबकि इनकी आवश्यकता नहीं थी। राज्यसभा चुनाव के लिए यहाँ का नेतृत्व था, वो लगातार काम कर रहा था, लेकिन इनको भेजा गया। कहीं ना केंद्रीय नेतृत्व को लग रहा था कि आप जाइए वहाँ मैनेजमेंट करिए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। तो अब ऐसे में ऊपर लेवल तक के लोग शामिल हो गए। अगर ये बात खुलासा होता है कि कांग्रेस के भाजपा के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की तो सवाल सबके मैनेजमेंट के ऊपर ही जाएंगे। और दूसरी बात, भाजपा ने इतना प्लान से काम, माइक्रो लेवल की प्लानिंग की थी कि 10-10 विधायक, एक संभाग के विधायकों को अलग अलग आदमी नियुक्त किए थे। हर विधायक के बीच जिलाध्यक्ष लगाए गए थे, जिससे जिलाध्यक्ष बात करें, मतलब कहीं से भी कोई कमी ना रहे। इसके बावजूद कहीं अगर सेंधमारी हुई है तो ये भाजपा के लिए चुनौती वाली बात है। और जिस तरह भाजपा आत्मविश्वास से लवरेज थी और ये बात खुलासा होती है थोड़ी देर बाद कि एक भाजपा के विधायक ने क्रॉस वोटिंग की थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का आत्मविश्वास जो डूबा हुआ दिख रहा था। सुबह हम जिस तरह से देख रहे थे, राज्यसभा वोटिंग डालने जा रहे थे, हमने पूछा कुछ लोगों से, तो कुछ विधायक जो पूर्व मंत्री पी शर्मा बोले थे हम 2 जीतेंगे, चौंकाने वाले निर्णय होंगे, केवल वो अकेले थे, उन्होंने कहा था कि चौंकाने वाला आपको देखने को मिलेगा। बाकी विधायक ये मान रहे थे कि नहीं, हमारे पास नंबर गेम नहीं है हमारे पास, तो इसलिए कोई बात करना बेकार है। दिग्विजय सिंह एक जीतेंगे, दूसरे नहीं जीत पाएंगे, तो एक खुले में मान रहे थे। खुद कमलनाथ ने भी, ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी माना था कि हमारे पास नंबर गेम में 1 जीत रहे हैं सीट। लेकिन अब जिस तरह से, लेकिन अभी ये खबर आने के बाद कांग्रेस के जो विधायक जो मायूस थे, उनको लग रहा था कि हमारी सरकार चले गई, एक उम्मीद थी कि कैसे भी करके जोड़े जाड़े, तो उनके साथ निर्दलीय भी चले गए, बसपा भी चला, सपा भी चला। अब एक खबर जो है, ना केवल विधायकों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेगी, साथ में जो कांग्रेस के प्रति थोड़ा बहुत रुझान रखने वाले मतदाता थे, उनका दृढ़ विश्वास पक्का करेगी और उनका वापस से कांग्रेस के प्रति झुकाव बढ़ेगा। और जो दूसरी बात करें कि भाजपा का जो कार्यकर्ता उत्साहित था, भाजपा के जो विधायक मतलब जो आधे मन से जुड़े हुए थे कि सरकार तो भाजपा की है, हम नाराज होकर भी क्या कर लेंगे, तो उनके मन के अंदर भी, उनके अंदर डबल उत्साह अलग तरह पैदा करेगी, विद्रोह की तरफ उनका बढ़ेगा, उनके कदम बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें समीकरण है और ये मंत्रिमंडल जो है इसकी पूरी तरह से पटाचप कहानी लिखेगा। और ये कहानी पटकथा जो लिखेगा मंत्रिमंडल के विस्तार, उसके बाद पता पड़ेगा कौन कौन पात्र हैं जो पार्ट 2, जिसका आप रिजोर्ट पॉलिटिक्स पार्ट 2 बता रहे हैं, कि उसके कौन अभिनायक होंगे, कौन अभिनेता होंगे और कौन खलनायक होंगे, सारे पार्ट 2 में सामने आएंगे। ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सारी पिक्चर साफ होगी कि भाजपा का अनुशासन कितना बांध रख सकता है अपने विधायकों को, भाजपा के जो जिस तरह की मैनेजमेंट है वो कितना विधायकों को संतुलित कर सकता है, साथ में अपने जो वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री हैं उनको किस तरह से संभालेंगे। ये सारे सवाल जो है अभी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही इन सवालों के जवाब मिलेंगे। अभी तो हाल फिलहाल वर्तमान में जो खबर आ रही है सूत्र के हिसाब से, उससे भाजपा की चिंता बढ़ना तय है। चिंता बढ़ना तय है। संदीप, कहां तो तैयारियां थी जश्न की और कहां बारी माथा पच्ची की आ गई कि कौन है वो, क्यों है, ऐसा क्यों हुआ। इसमें सबसे बड़ा सवाल संदीप एक ये भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए, जैसा हरीश जी भी जिक्र कर रहे हैं,
उन नाराज विधायकों को एक राह जरूर मिल गई है, एक तरीका मिल गया है। और थिंक टैंक और आला कमान के सामने चिंता ये कि आप दावा करते रहिए कि ये मजबूत किला है, कैडर बेस्ड पार्टी है, बीजेपी मां है। निकल गया एक विधायक, उसने कर दी क्रॉस वोटिंग। जी, ये बीजेपी के लिए बड़ी नुकसान वाली खबर होगी, क्योंकि ये नुकसान अकेला नहीं है, बल्कि ये नुकसान का सिलसिला शुरू हो सकता है अगर इसको तुरंत इस डैमेज को कंट्रोल नहीं किया गया। बीजेपी इस तरह की पार्टी है कि वो आमतौर पर इस तरह के नुकसानों का आभास होते ही काम करना शुरू कर देती है। और जो रणनीतिक तौर पर बहुत नसें जो काम करती है बीजेपी के अंदर ही अंदर, वो ज़्यादा तेज है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अलग अलग चैनल्स हैं, संगठन मंत्री हैं, संघ से सपोर्ट है। तो इस तरह से समझाने बुझाने की कवायदें शुरू हो सकती है। तो कवायदें हो भी गई होगी और इशारे साफ हैं कि समझाने बुझाने की ये कवायदें किस क्षेत्र में जा रही है। तो जाहिर तौर पर विंध्य इलाके में, जहाँ पर नाराज़गी ज़्यादा है। और अगर ये जानना भी काफ़ी अहम होगा कि क्रॉस वोटिंग करने वाला जो विधायक है, ये अगर विंध्य क्षेत्र का निकला तो फिर ये एक चेन भी बन सकती है। वैसी चेन जैसा कोरोना का संक्रमण फैलता है, वैसा ही ये एक बीजेपी में एक तरह का संक्रमण हो सकता है, जो दूसरे नाराज दिग्गज एमएलएस के बीच में जा सकता है, जिसका नुकसान बीजेपी को होगा। तो ये एक सिलसिला शुरू करने वाली कवायद भी हो सकती है। देखिए, क्रॉस वोटिंग एक राजनीति में एक बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध की सजा पार्टी में दी जा सकती है, लेकिन यही अपराध दूसरे दल को मुनाफा देने का काम करता है। तो यदि नुकसान हुआ भी तो शायद मुनाफा ज़्यादा होगा, ज़्यादा फायदा नज़र आया होगा। और शायद इसीलिए पार्टी ने इस मसले पर काम करना शुरू भी कर दिया होगा। तो काम करना भी शुरू हुआ है। दूसरी तरफ अब बीजेपी को ये भी भांपना होगा कि ये विधायक कहाँ का है, ये किन और लोगों को प्रभावित कर सकता है। एक कि इसमें एक अहम जानकारी और कि जब हमने ये बताया था कि विंध्य इलाके में नाराजगी ज़्यादा देखी जा रही है और वहाँ पर जीते हुए विधायकों की संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मांगी जा रही है, क्योंकि अभी ग्वालियर चंबल इलाके से ज़्यादा दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये सभी के सभी सिंधिया समर्थक हैं। और उनका अगर हिस्सेदारी ज़्यादा हो जाएगी तो जीते हुए तो विंध्य इलाके के ज़्यादा